अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ, जो कि लेक्चर नंबर 3 है और सवाल नंबर 6 का हिस्सा है, जिसमें ऑप्शन इस्तेमाल की जाती हैं। जिसमें पहली ऑप्शन हमारे पास मुकालमा निगारी थी, जो कि हमने आपके सामने यहाँ पर उनकी हिदायत को आपके सामने लिखा। सेकंड हमारे पास ऑप्शन इसके अंदर ये थी कि हमने रोदात जो है उसको कैसे लिखा जाता है। रोदात का हमने तज़किरा यहाँ पर आपके सामने बयान किया। और जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है वो ये है कि रोज़ नामचा नवीसी जो है वो कैसे की जाती है। इसमें रोज़ नामचा का जो लुग़वी जो मतलब है, लुग़वी मतलब हमारे पास यह है कि रोजाना का हिसाब लिखने की किताब, डायरी या खाता। इसके बाद हमारे इस्तिलाही जो मफ़हूम के अंदर यहां पर जो बात आती है, इस्तिलाही मानी में हम ये देखते हैं कि ऐसी किताब या डायरी जिसमें रोज़ाना के ज़ाती मामूलात, हादसात, वाक़यात और मुशाहिदात को लिखा जाए, उसे हम जो है वो रोज़नामचा कहते हैं। अब इसमें जो रोज़नामचा होता है वो किसी तालिब इल्म का भी हो सकता है, किसी प्रोफेसर का भी हो सकता है, किसी बिजनेसमैन का भी हो सकता है, किसी सरकारी मुलाजिम का भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा दूसरा शख्स जो इस दुनिया के अंदर बसता है। वो अपने रोज़ाना के जो मामूलात हैं उसको जब यहाँ पर लिखता है, हम उसको एक रोज़नामचा नवीसी के दायरा कार के अंदर कंसीडर करते हैं। इसकी कुछ अहम जो पहलू हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम आपके सामने यहाँ पर जो है लिखेंगे और ये बताएंगे कि रोज़नामचा लिखते वक्त जो है वो किन किन बातों का ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है रोज़नामचा लिखते वक्त कि हम तारीख को सबसे पहले जो है वो लिखा जाए, ताकि जिस डेट को आप जो है वो लिख रहे हैं वो डेट वहां पर लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये याद रहे कि फ़लाँ दिन कौन कौन से ऐसे काम, कौन कौन से ऐसे वाक़यात हुए थे कि जो आपके जहन के अंदर जो है वो याद रह सकें। अगर आपको 10 साल के बाद भी दोबारा जो है वो डायरी को ओपन करते हैं तो उसके हवाले से डेट जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर याद हो जाती है और आपके जहन के अंदर रहती है कि फ़लाँ तारीख को कौन सा ऐसा वाक़या जो सरजद हुआ था जिसको आपने तहरीरी सूरत के अंदर जो है वो लेकर आए थे। अगला पॉइंट हमारे पास ऐसा है कि रोज़नामचा की जो तहरीर हमारे पास है वो बिल्कुल सादा और हकायक पर मबनी हो। इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि आम फहम जो ज़ुबान है ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके, और जो दूसरी बात वो ये है कि हकायक के ऊपर मबनी हो, यानी कि अफसानवी अंदाज के अंदर इसको ना लिखा जाए और वो बातें इसके अंदर इसमें शामिल की जाएं जो कि मुकम्मल तौर पर जो है वो हकीकत के ऊपर मबनी हो। रोज़नामचा जो है हम उसको जो है वो कहते हैं। तीसरी बात हमारे पास वो ये है, चूंकि रोज़नामचे का ताल्लुक हमारे यहाँ जो है वो डेली लाइफ से मुतल्लिक होता है। इसमें जो खाना पीना, सोना और जागना और जो बात करना, किसी से लेन देन करना, इसका तज़किरा भी हम जो मुआशरती अमूर का इसके अंदर जो है वो तज़किरा किया जाना बहुत ज़रूरी है।
रोजनामचा में खाना पीना, बात करना और गर्ज मुआशरती अमूर का तज़किरा किया जाता है। सो हमारी जो डेली लाइफ से मुतालिक जितनी भी बातें और जितने भी हकाइक होते हैं, अगर हम उनको तहरीरी सूरत के अंदर डेली बेसिस पे एक डेट के साथ अपनी डायरी के अंदर मुकम्मल तौर पर जब वो लिखते चले जाते हैं, सो हमारा ऐसा लिखा जाना और मुआशरती अमूर पर की जाने वाली तहरीरी तौर पर जो बहस है वो हमारी रोजनामचा के दायरे कार के अंदर आती है। अगला हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि रोजनामचा मुख्तसर मगर जामे होना चाहिए। कि रोजनामचा मुख्तसर मगर जामे होना चाहिए ताकि उसमें किसी भी किस्म की कोई कमी बेशी जो है वो ना रहे, और इस अंदाज के अंदर आप अपनी तहरीर के अंदर चीज़ों को बयान करें और लिखें ताकि आपके एक जो मुकम्मल जो दिन है उस दिन के जितने भी मामूलात के अंदर जो होने वाले जो काम है उनको मुकम्मल तौर पर आप उसके अंदर ज़ेर बहस लाएँ, और कोई भी ऐसी बात उसके अंदर जो है वो रहे ना जो कि आपकी नज़र के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपके रोजनामचा नवीसी के अंदर एक डेली की जो रिपोर्ट है उसमें लिखते हुए वो बात जो है वो रह गई हो। अगला जो पॉइंट हमारे पास है कि रोजनामचा निस्फ सफ़े से लेकर एक सफ़े तक होना चाहिए। सो बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ जो बुनियादी जो ज़िंदगी के जो मामूलात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक सफ़े के अंदर जो है उनको ख़त्म कर दिया जाता है। मुख्तसर मगर जामे लिखने का बुनियादी मकसद भी यही होता है कि हम किसी भी चीज़ को इख्तसार के साथ लेकिन जिसमें मुकम्मल तौर पर बात को समझ आ सके, सो उस अंदाज के अंदर हम जो है वो रोजनामचा लिखें ताकि हमें पूरी जो डिटेल है उसको बहुत कम वक्त के अंदर हमारे सामने वो आ सके और हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें और हमें चीज़ों की मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लैरिटी हमारे सामने और वजाहत हो सके। सो रोजनामचा बुनियादी तौर पर ये है। सो हमने ये हिदायत जो आपके सामने जो कि बहुत ज़्यादा अहम थी रोजनामचा से मुतालिक, हमने उनको आपके सामने यहाँ पर जो है वो बयान किया और लिखा, और उम्मीद है कि जब भी आप रोजनामचा जो है वो लिखेंगे सो इन हिदायत को जब भी जहन के अंदर ला कर रोजनामचा लिखेंगे सो आपके लिए भी किसी किस्म का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा यहाँ लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।